ज्ञान कणिका ग्रुप में सभी पाठकों को सादर जय जिनेंद्र। एक बार पुनः आप सबके बीच उपस्थित होने का मुझे अवसर मिला। इसके लिए मैं प्रोफेसर विमल जी के प्रति हार्दिक आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। पर्युषण पर्व के दिवस चल रहे हैं। आत्मा की विशुद्धि करना, आत्मगुणों को प्रकट करना पर्वाधिराज पर्युषण पर्व का प्रमुख उद्देश्य है। इस प्रयोजन की पूर्णता में अनेक बातें हमारे जीवन में सहायक बन सकती है, जैसे विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान, सदाचरण आदि आदि। इसमें वैयावृत्य, जिसे हम सेवा के नाम से भी जानते हैं, एक ऐसा उपाय है जिसको अपनाने वाला व्यक्ति घर में, परिवार में, समाज में सब जगह लोकप्रिय बन जाता है, आदरणीय बन जाता है, प्रशंसा का पात्र बन जाता है। जैन दर्शन में वैयावृत्य अथवा सेवा के 10 प्रकार बतलाए हैं। अर्यंत भगवान की, आचार्य जी की, उपाध्याय जी की, स्थविर की, तपस्वी की, कुल की, गण की, संघ की, साधर्मी की, क्रियावान की। महापुरुषों के संयम यात्रा में हम सहायक बने, उनके रत्नत्रय की साधना और आराधना में हम अनुकूलता पैदा करें, ये वैयावृत्ति कहलाती है। दैनिक जीवन में माता पिता और गुरु का हर व्यक्ति के जीवन पर बहुत बड़ा उपकार होता है। माता पिता की सेवा करना, उनको धर्म कार्य में लगाना, उनके मन को स्थिर करना, उनकी बेचैनी दूर करना, उनको साता उपजाना, उनके मन की जरूरतों को पूरा करना, ये बहुत बड़ी सेवा मानी जाती है। सेवा कौन कर सकता है? तो कहते हैं कि जो विनयवान हो, जो आज्ञाकारी हो, जो समर्पित हो, जो बदले में कुछ भी वस्तु, धन आदि की चाहना नहीं रखता हो, और जो यहाँ तक कि सम्मान, यश, कीर्ति आदि को भी नहीं चाहता हो, और जो माता पिता व गुरुजनों की खुशी में ही अपनी खुशी, अपनी प्रसन्नता समझता हो, वही व्यक्ति सही प्रकार की सेवा कर सकता है। सेवा के जगत में महामुनि नंदीसेन की जीवनी प्रसिद्ध है। उन्होंने अपने गुरु की इतने उत्कृष्ट भावों से सेवा की कि उन्हें सेवा करते करते ही केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। व्यावहारिक जगत में श्रवण कुमार की सेवा भी प्रसिद्ध है। उन्होंने अपने माता पिता की सेवा करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। अपनी पत्नी को, बच्चों को, घर परिवार को, सबको छोड़ करके अपने दोनों अंधे माता पिता को कावड़ में बैठा करके और चारों धाम की यात्रा उन्होंने करवाई, और उनकी यात्रा में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हो, इसका उन्होंने पूरा ध्यान रखा। अपने माता पिता के लिए जंगल में वो चले जाते हैं, साथ में रहते हैं, पानी लेने के लिए जाते हैं, और तालाब में घड़ा डुबो करके वापस जब वहां से उठने लगते हैं, उसी समय राजा दशरथ भी जंगल में शिकार करने के लिए निकले हुए होते हैं। वे देखते हैं कि ये हिरण है, ऐसा समझ करके वो अपना तीर चला देते हैं, और वह तीर श्रवण कुमार के कलेजे में लग जाता है, और श्रवण कुमार वहीं पर छटपटाने लग जाता है।
थोड़ी देर के बाद में राजा दशरथ उस तालाब के किनारे पर पहुंचते हैं और श्रवण कुमार की यह दशा देख करके अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और विचार करते हैं कि मैंने क्या अनर्थ कर डाला। फिर भी श्रवण कुमार उन्हें कहता है कि मामा जी, आप जंगल में जाओ, मेरे माता पिता वहाँ पर है, उनको आप पानी पिलाना, वे पानी के प्यास के मारे बहुत व्याकुल हैं और उनको आप मेरा प्रणाम करना। मेरी अब ज़्यादा सांसें नहीं बची है, इसलिए आप मेरा संदेश मेरे माता पिता के पास में जरूर पहुंचा देना। इस प्रकार से वह श्रवण कुमार अंतिम समय तक अपने माता पिता की सेवा करता हुआ, उनकी सेवा भावनाओं को रखता हुआ उनके चरणों में समर्पित हो गया। उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इस तरह से श्रवण कुमार के जीवनी लावणी के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। लाला माने ओ लाला माने बिलखता छोड़ गया किम थोड़, आफत काई आ पड़ी। बेटा सरवण आ पानी तो माने पा, कि जो थारी बाटड़ी। लाला माने पिता मात जन्म का अंधा, सेवा करता सरवण बंदा। तन मन से सेवा कीनी, घर नार प्यारी तज दीनी। चारों धाम तीरथ करवाया, वनों में ले आया, कांधे पे रखी कावड़ी। बेटा सरवण आ पानी तो माने पा, कि जो थारी बाटड़ी। लाला माने सरवण ने शीस झुकायो, वो नीर भरण ने आयो। सरवण ने घड़ो उठायो, दशरथ ने बाण चलायो। बाण लाग्यो कलेजा माही, सयो नहीं जाई, मिच गई दोनों आखड़ी। बेटा सरवण आ पानी तो माने पा, कि जो थारी बाटड़ी। लाला माने दशरथ सरवर तट आयो, सरवण को देख घबरायो। बोले कर मन की गति न्यारी, मैं पाप कियो अति भारी। मैं जाण्यो मारो शिकार, बाण दियो मार जुलम की बाटड़ी। कि जो थारी बाटड़ी। लाला माने ओ लाला माने बिलखता छोड़ गया रे किम ठोड़, आफत काई आ पड़ी। बेटा सरवण आ पानी तो माने पा, कि जो थारी बाटड़ी। लाला माने सरवण दशरथ से बोले, मारो मात पिता में जीव डोले। मामा जीवन में जाजो, मारे मात पिता ने पानी पाजो। मारो कीजो चरणा में प्रणाम, जावंगा निज धाम, लंबी तो खींची सासड़ी। बेटा सरवण आ पानी तो मान पा,
के जो थारी बाटड़ी लाला माने। जल बिन जीवड़ो घबरायो, मारो लाल अजऊ नहीं आयो। मारा प्राण कंठ बीच अटक्यो, बेटा काई मार्ग भूल भटक्यो। आछाई अंधारी रात, कोई न थारे साथ, कोई ककी दी घातड़ी। कि जो थारी बाटड़ी लाला माने। ओ लाला माने बिलखता छोड़, गया रे किम तोड़, आफत काई आ पड़ी। बेटा सरवण आ पानी तुम्हाने पा, कि जो थारी बाटड़ी लाला माने। जल लेकर दशरथ आयो, सरवण को हाल सुनायो। तू तो हट जा रे दुष्ट हत्यारा, कुण देखे मुखड़ो थारो। मारो यौवन ओ मारो यौवन, धन लियो लूट, करम गया फूट, आंधा की तोड़ी लाखड़ी। कि जो थारी बाटड़ी लाला माने। राजा अंत समय थारो आसी, थारे पुत्र एक नहीं पासी। श्री राम जाएंगे वन में, थारे मक्खियां भमेगी सारे तन में। आंधा आंधी ओ आंधा आंधी, श्राप सुनायो, जीव घबरायो। सरवण की छोड़ी आसड़ी, कि जो थारी बाटड़ी लाला माने। राजा क्रिया तीनों का करवाया, वो तो अवधपुरी में आया। राजा मन ही मन पछताया, यह भेद किसी को न बताया। यह भजन मूला ने बनाया, भगत मन भाया, प्रभु से जोड़ी प्रीतड़ी। कि जो थारी बाटड़ी लाला माने। ओ लाला माने बिलखता छोड़, गया किम तोड़, आफत काई आ पड़ी। बेटा सरवण आ पानी तो मान पा, कि जो थारी बाटड़ी लाला माने। जय जिनेन्द्र।